हाय एवरीवन, आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं. सो प्लीज लेट मी नो अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो वेदर एम आई ऑडिबल, वेदर एम आई विजिबल प्रॉपरली. मेरी आवाज आप तक ठीक से आ रही है कि नहीं. प्लीज डू लेट मी नो. हाय, दिस इज फ्राइडे विद फोरम गाइज. हम ये हर फ्राइडे लाइव शो करते हैं. दिस इज अ क्वेश्चन आंसर राउंड इन डिजिटल मार्केटिंग. सो डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आपको जो भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है आप मुझसे लाइव यहाँ पे बात कर सकते हो एंड वी विल बी टेकिंग ऑल योर क्वेश्चन आंसर्स. बट अलॉन्ग विद दैट हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी हम लेंगे. दैट द टॉपिक ऑफ द डे इज why it is important to check the competitors activity. यानी कि आपको competitors की activity कैसे बार बार चेक करनी चाहिए और क्यों इतना important है. And today the different part is that we are live on Instagram and Facebook both. हम दोनों जगह पे दोनों प्लेटफॉर्म पे आज लाइव कर रहे हैं एक साथ में. So that's what we have. We have a lot of people joining us. Hi, good evening guys. So I know Instagram, like all the followers are so much active and वो हर फ्राइडे इस दिन का वेट करते हैं. हम जब भी ऑनलाइन होते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस रेडी होते हैं सबके पास टू आस्क मी. सो फटाफट से इफ यू वांट टू पुट इट डाउन इन द क्वेश्चन. अगर आप मुझे वीडियो के फॉर्मेट में, शैलेंद्र हैज ऑल्सो रिक्वेस्टेड मी फॉर द वीडियो लाइव चैट. बट गाइज यू हैव टू लेट मी नो इफ आप मुझसे लाइव वीडियो फॉर्मेट में बात करना चाहते हो तो यू नीड टू लेट मी नो इन अ कॉमेंट बॉक्स दैट व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट. बिकॉज दिस इज वेरी important and yeah, so this is very important to know the agenda. हम स्टिक रहेंगे हमारे एजेंडा पे, हमारे डिस्कशन पे. डिजिटल मार्केटिंग के कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन है यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो. हाय गाइज, लॉट ऑफ पीपल हैव जॉइन. Hi Hiren, hi Dharmendra, hi guys, hello. Alright, so let's begin with our topic of the day is that why competitor check, competitor analysis is important. Now a lot of people might have a question कि ये competitor analysis कैसे किया जाता है. So for that you have to stay tuned with me. I'm coming up with more videos on that. So फटाफट से मेरी YouTube channel को आप subscribe कर लीजिए because on YouTube I'm going to share this that how can you check your competitors page और आपको competitors page के ऊपर कैसे आप ज्यादा एनालाइज कर सकते हो एंड यू कैन पुट ऑल योर आईज ऑन दैट. बट व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट, लाइक लेट मी नो अगर आपके माइंड में कुछ है दैट व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट. बिकॉज आई डू हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू शेयर विथ यू व्हाई कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट. सो फर्स्ट, कई बार गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर वी स्टार्ट, इवन लेट्स चलो थोड़ा हम पीछे जाते हैं. बिफोर वी स्टार्ट अबाउट टॉकिंग अबाउट व्हाई कॉम्पिटिटिव एनालिसिस इज इम्पॉर्टेंट, लेट्स अंडरस्टैंड दैट व्हाट people does mistake with, like क्यों कौन सी गलती ऐसी कर लेते हैं लोग and you know what are the mistakes that people are doing. First, people don't know exact competitors sometimes. So competitors itself is like very important to identify. सही competitors identify करना जरूरी है because guys remember this, कई बार गलत competitor अगर आपने select किया है, आपको लग रहा है कि ये आपकी इंडस्ट्री में है just because वो आपके जैसा थोड़ा बहुत बिजनेस कर रहा है वो आपका competitor है, ऐसा जरूरी नहीं है. You need to identify whether आपका टारगेट मार्केट सही सेम है कि नहीं है, whether आपके प्रोडक्ट सेम है कि नहीं है, whether you are tapping to a same customer or different customers. If you are into same kind of a business but still if your customers are different, they are not competitors, right? Sometimes the business from the same domain भी competitors नहीं होते हैं. So that's what I want to share here. And कई बार it all about the scale of the business. Sometimes it's also about maybe the pool that you are catering at a time. आप कितने pool को cater कर रहे हो, कितने customers को cater कर पा रहे हो. So it totally depends on lot of things. So do not mistaken by just comparing yourself with somebody who is not your competitor, some brand which is not your competitor brand. So competitive analysis के लिए सबसे पहले तो सही competitor को select करना बहुत जरूरी है. So here is the first information that I wanted to share. Select correct competitor to study.
So I get this lot of time के being into सूरत, being into the textile city, being into the गुजरात जहाँ पे बिजनेस का बहुत बड़ा पावर है. वो डायलॉग मुझे याद आ गया कि गुजरात की हवा में ही बिजनेस है. So ऐसे स्टेट में बिलोंग करते हुए गाइज आई वुड टेल यू कि कई बार हमने ये देखा है दैट पीपल डू कम टू मी विथ देयर ग्रेट ब्रांड आइडिया, आई मीन ग्रेट बिजनेस आइडिया, एंड व्हेन आई आस्क बिफोर स्टार्टिंग अप एंड बिफोर थिंकिंग अबाउट द मार्केटिंग, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपके कॉम्पिटिटर कौन है, सो दे हैव सम कॉम्पिटिटर्स विच इज आउट ऑफ द रीच इवन. सो दैट कैन बी योर अल्टीमेट गोल. वो आपके कॉम्पिटिटर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल फॉर एनी ई कॉमर्स बिजनेस, Amazon कैन बी योर लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म गोल. कॉम्पिटिटर नहीं हो सकते हैं sometimes, but yes, if you are dealing into the same kind of a product, if you are offering to same person, the target audience is same, if you are offering, and अगर target audience जब purchase कर रहा है तब उसके बीच में दो brand में अगर competition है तो then of course the selection है, then of course they are your competitors. So yes, choosing a competitor or considering the competitor correctly is also very important. Here I'll park this topic. हम ये competitive analysis के topic को park करेंगे because फ्राइडे विद फोरम, आज हम फ्राइडे मिलते हैं हर शाम को 6 बजे एंड वी टॉक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग के आपके क्वेश्चंस क्वेरीज के ऊपर. सो आपके क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आज के पूरे सेशन में, एंड पीपल हु आस्क मी क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे कोशिश करती हूँ कि मैं उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर दूं. सो गाइज डू आस्क मी इफ यू हैव एनीथिंग you want to know about digital marketing, social media marketing, ads, and whatever you have in your mind and you want to share with me, you want to ask me, you need any guidance, you can definitely talk to me in this live question answer. आप मुझे comment box में पूछ सकते हो, आप मुझे वीडियो रिक्वेस्ट भेज सकते हो लाइव. इंस्टाग्राम में नीचे वीडियो का भी ऑप्शन है, सो यू कैन सेंड मी दैट, और मे बी जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. आई विल टेक योर क्वेश्चन. सो वी हैव गॉट क्वेश्चन फ्रॉम, okay, what kind of, so marketing expert Vidhi is asking me, and Piyush is asking me, tell me something about online marketing. Vidhi is asking me what kind of content should we created to counter attack competition. Okay, so I mean both the questions are very interrelated. I would take that together. Like हमसे पीयूष पूछ रहे हैं टेल मी समथिंग अबाउट द ऑनलाइन मार्केटिंग, विधि पूछ रहे हैं दैट ऐसे कौन से कंटेंट हमें जनरेट करने चाहिए कि जो आपके कॉम्पिटिटर से आपको आगे रखे, तो काउंटर अटैक. Now, when we are talking about counter attacking, okay, Vidhi, I think you can take great examples of the brand like maybe McDonald's and Burger King. The recent example I would tell you, the Cred के सामने जो उनकी ऐप है, जो Cred ऐप की जो एप्लीकेशन का जो एक पूरा वीडियो है, मार्केटिंग वीडियो, उनके सामने एक दूसरी कंपनी ने, एक पॉइंट की कंपनी है, उन्होंने कुछ बहुत अच्छी एड बनाई है. आई वुड शेयर दैट एड ऑन माई स्टेटस. मैं मेरे स्टेटस में जरूर इसको शेयर करूंगी, एंड डेफिनेटली यू विल कम टू नो हाउ कैन यू काउंटर अटैक, राइट. सो दिस इज अ ग्रेट इनोवेटिव आइडिया ऑफ काउंटर अटैकिंग. आई थिंक हम बड़ी ब्रांड्स में कई बार ये चीज ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि थम्स अप एंड पेप्सी, like the Salman Khan fight what happened recently, I think, and a lot of other brands are doing it. But to give you an exact idea about few things जो हम implement कर सकते हैं on a smaller scale also, we can definitely by not going below the belt नहीं जाना है, business ethics को नहीं छोड़ना है, don't go to the direct attacking, but we can always do comparison post. So in such kind of a situation, when we want to show and when we want to present ourselves that we are way better than our competitors, the comparison post matter, like that gives the best result. For example, हम कई बार फिटनेस इंडस्ट्री में ये देखते हैं बिफोर आफ्टर. सो बहुत अच्छे से एक ही ग्राफिक में कंपैरिजन होती है दैट बिफोर एंड आफ्टर. सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट समथिंग ऑन द सेम लाइन. Some memes also help you a lot. For example, कई memes होते हैं जिसमें हम बात करते हैं कि if you will choose a product from a company, maybe you will be feeling like that, or maybe other brands. And if you are choosing from us, you will become, some extraordinary effect you will get it. So something like that, आप इसमें workout कर सकते हो. So maybe the comparison mode, the meme mode, this can be really good thing. And lastly, see what I generally believe is, you
present your part. Don't think about your competitors' content, right? Always keep an eye on their activities, but do not try to copy their content, their ideas, maybe whatever. So I have heard this from the Narendra Modi ji के एक lecture में मैंने ये सुना था when he visited Surat. Okay, I think some years back when he visited Surat, उनका एक live show था which I attended and I was fortunate to attend from the first row, I think. And उनसे किसी ने ये पूछा था that सर कांग्रेस में आपको इतने सारे लोग, इतने पार्टी में से अलग अलग जो लोग हैं वो आपके ऊपर इतने लांछन लगाते हैं, यू नो, दे अक्यूज यू एंड दे पुट लॉट ऑफ ब्लेम ऑन यू, तो आप इसको कैसे हैंडल करते हो? एंड नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छी बात कही थी दैट नेगेटिव बात करने वाले लोग जब 50 बात नेगेटिव करेंगे तो हम 500 पॉजिटिव बात करेंगे, अगर वो 500 नेगेटिव बात करेंगे हम 5000 पॉजिटिव बात करेंगे. सो द पॉइंट इज नेगेटिव बोलने वाले लोगों को नेगेटिव बोलने दीजिए, बट आप अपनी पॉजिटिविटी, आप अपने कंटेंट, आप अपने मार्केटिंग को इतना एग्रेसिव कर दीजिए दैट आपके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर से लोगों का ध्यान हट के सीधा आपके ऊपर शिफ्ट हो जाए. I think that should be the one of the great weapon. Like you play your part rather than focusing on किसी को नीचा दिखाना, किसी के बारे में उल्टा बोलना. उसमें हमारी एनर्जी टाइम अगर वेस्ट करेंगे तो that would not give a great results. Rather I would say always think about what you can play from your side, what is your best shot, what you can play. So I think that's it for विधि ने हमें ये क्वेश्चन पूछा था दैट कॉम्पिटिटर्स के कंटेंट को अटैक कैसे करें. सो काउंटर अटैक करने के लिए दिस आर द 3 थिंग्स फ्रॉम माय साइड टू यू गाइस. always remember that play your role. That's the, I think, ultimate conclusion which I can give. So yeah, I think this is Friday with Forum. A lot of people are joined us and I would love to address everybody. I would love to welcome all of you to this live question answer digital marketing show, जहाँ पे आप मुझसे live बात कर सकते हो, question answer पूछ सकते हो, social media, digital marketing, ads, online platform, digital marketing को लेके कुछ भी आप मुझसे बात कर सकते हो, and I would love to answer your all question, guys. So moving ahead, I think, and today is a special day because guys हम Facebook और Instagram दोनों के ऊपर live कर रहे हैं and I'm enjoying talking to a lot of people and we are coming up with more surprises with our Friday with Forum. हमारे next Friday with Forum में हम और नए surprises लेके मिलने वाले हैं. So every Friday stay tuned 6 o'clock sharp we do this question answer round. Let me take next question. आज का हमारा जो topic of the day है that is all about competitive study. So competitive study कैसे करना है, क्यों करना इतना जरूरी है. सो फर्स्ट हमने उसके ऊपर बात की दैट लोग कई बार गलती कर लेते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स को सिलेक्ट करने में. सो दैट्स वेयर एवरीथिंग गोज रॉन्ग गाइस. सो रिमेंबर, सिलेक्ट योर कॉम्पिटिटर वेल. मूविंग अहेड, हम लोगों के क्वेश्चंस को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे. सो पीयूष ने हमें क्वेश्चन पूछा है दैट आई एम स्मॉल रिटेलर ऑफ पेंट्स एंड केमिकल, हाउ कैन आई डू मार्केटिंग ऑन सोशल मीडिया और समथिंग लाइक दैट. Piyush, whether you are small or you are big, social media is equally working for everyone. Okay, the main crux for social media is all about your content. You need to have a clarity about your target audience. आपका target audience कौन है? In your case, for example, अगर आपके target audience nearby 3 to 5 किलोमीटर के area में है, so you have to have that clarity in the mind. Keeping that target audience in the mind, you have to generate all the content. एंड सेकेंड, रिमेंबर द इंटरेस्ट ऑफ योर टारगेट ऑडियंस. आपके टारगेट ऑडियंस को क्या चीजें पसंद आएगी, आप उनको क्या सोल्यूशन दे रहे हो, व्हाट एग्जैक्टली यू आर हेल्पिंग देम विथ. सो यू हैव टू टॉक all about this on your social media, I think. And yes, nearby and local businesses के लिए I would give you 2 platforms which will work tremendously for you. So of course one is Facebook and Instagram का ये जुगलबंदी, Facebook Instagram का ये जो combo है आप उसको use कीजिए. And second is Google My Business. I think vocal for local जब से चला है, Google My Business has worked tremendously well for local businesses and the retail stores, maybe the people who are looking for the nearby businesses. उसके लिए Google My Business is something very grateful and it's working really nice. So that's it for you, I think. 2 digital transformational tools. And guys, everybody, here are some new questions we are taking up. Okay.
Thrive Digital Space is asking how much should I charge if the client only wants me to run the ad campaign only. So okay, so I think Thrive is from digital marketing agency. She's running a digital marketing agency and want to know about कि आपको कितना charge करना चाहिए. Now, this is a very good question. So let's understand a bit in detail about the digital marketing services. First, we are into service-based industry. Now, when I'm saying we, of course, I am also into the service-based industry because ये digital marketing consultancy, trainings and everything is my forte, guys. And training से मुझे याद आया, yes, we have our next batch which is coming up from 3rd May. So जितने लोगों को digital marketing अगर सीखना है, हमारे बैच में आके सीखना है, प्रैक्टिकली लर्निंग एक्सपीरियंस लेना है, गाइज, एवरीबडी डू ज्वाइन. इट्स फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd May. लिंक विल बी इन माई बायो और मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर आपको मिल जाएगी. और अदरवाइज यू कैन जस्ट DM मी, आई सेंड यू द लिंक. यू कैन डू ऑनलाइन पेमेंट एंड रजिस्ट्रेशन एंड बुक योर सीट राइट नाउ. ऑलराइट, सो मूविंग अहेड, हमें थ्राइव ने पूछा है, थ्राइव डिजिटल स्पेस ने, दैट कितना चार्ज करना चाहिए. सो वी वर टॉकिंग अबाउट दैट वी आर इन अ सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री. सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में एवरी penny, every justified amount for your payment is only and only depending on how much value you are adding to your client's life. So just think about it कि आप कितनी ads and उसके efforts कर रहे हो. And second, उस advertisement से आप उनको क्या ROI generate करके दे रहे हो. You can definitely take in proportion to that. And second, in service-based industry, the important part is your time. How much time and how much efforts you are giving, guys. So yes, that's the two things that you have to consider. अगर आप ये चीज सही से कर रहे हो, that how can you definitely think you need to have a calculator for this, that how much amount of time you are spending on their project, and once it is done you can charge accordingly. आपका जो भी costing आ रहा है, if your staff is getting involved you need to calculate the total of that. If yourself is getting involved you need to calculate accordingly. So Thrive Digital Space, that's for you. Let me take more questions. Rahul Gupta is asking me something. Let me take that also. Okay, Magic Pin did Ambrish marketing counterattack to Crady. Yeah, correct. Thanks, Vidhi, for Magic Pin thing. You just brought it up. Okay, Shahad Tarpin and Rahul Gupta both are asking me something. Let me take their question. There are many people posting work from home on social media site. How much it is reliable and work from home, does it work? So Tarpin, वर्क फ्रॉम होम सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं किसके लिए, लाइक काम देने के लिए या फिर काम उनको चाहिए? सो please clarify your question, then only I'll be able to help you. And as far as we are concerned about work from home concept, I think it works well if you have a system in place. अगर आपके पास सिस्टम है आपकी कंपनी में, आप वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छे से प्रोडक्टिव वे में करवा सकते हो अपने स्टाफ और टीम के पास, या खुद भी करके उसमें से इनकम जनरेट डेफिनेटली कर सकते हो. Maybe let's take an example of digital marketing itself. Like digital marketing खुद आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि आप घर से ही आप वर्क फ्रॉम होम करके उसमें से इनकम जनरेट कर सकते हो. If you learn digital marketing, if you have that knowledge, if you have that hands-on experience, you can take projects. और ये डिजिटल मार्केटिंग ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें आपको कोई ऑफिस इंफ्रास्ट्रक्चर या बड़े किसी सेटअप की जरूरत नहीं है, आप घर से भी इसको कर सकते हो. हम लोग हमेशा कहते हैं, आपने मेरे कई सारे वीडियोस में भी ये सुना होगा, दैट हमारी दुकान वहीं पे खुल जाती है जहां पे हमारे लैपटॉप और इंटरनेट चालू हो जाता है. सो हमारी दुकान वहीं से शुरू हो जाती है. एंड समटाइम्स नॉट इवन लैपटॉप, लाइक व्हेन आई एम ऑन हॉलीडे और समथिंग, माय मेजर वर्क गेट्स डन फ्रॉम माय मोबाइल इटसेल्फ. सो गाइज, यस, डिजिटल मार्केटिंग कैन गिव यू वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, बट यू नीड टू लर्न दैट. ओके, आपको सही उसमें नॉलेज, सही बेस होना चाहिए, तभी जाके आप अच्छे से क्लाइंट्स को सर्व कर पाओगे. यू कैन टेक फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स. Anyways, moving ahead, हमें राहुल ने क्वेश्चन पूछा था, हाउ टू टर्न डिजिटल कैंपेन्स, व्हाई इट गेट्स अकाउंट सस्पेंडेड. राहुल, लेट मी टेक दिस. सो अकाउंट सस्पेंड के बारे में मुझे बात करने में बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज दिस इज द पेन पॉइंट ऑफ पीपल. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड वी आर ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म. ये प्लेटफॉर्म एक सॉफ्टवेयर है और ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक चलते हैं, तो इसकी कुछ गाइडलाइंस है एंड वो गाइडलाइंस को हमें फॉलो करना पड़ेगा. सो एज सुन एज वी क्रिएट अ न्यू अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही हम नया एड अकाउंट बनाते हैं फेसबुक में, एंड इफ वी ट्राई टू रन हेवी एडवर्टीजमेंट विद अ ग्रेट अमाउंट, तो
फेसबुक गेट स्केप्टिकल, उनको लगता है कि शायद आपका अकाउंट हैक हो गया है, सो टू फॉर योर सेफ्टी, फॉर आवर सिक्योरिटी, वो हमारे अकाउंट को सस्पेंड कर देता है और उसमें 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करके, या तो फिर अगर आप उसमें अपने आधार कार्ड या कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ को अगर अपलोड करते हो तो वो आपका अकाउंट वापस रिट्राइव हो जाता है। नाउ अकाउंट सस्पेंड होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। Few can be not following the guidelines, maybe in fact हमारे कुछ एडवर्टीजमेंट जो बाउंस हो रहे हैं कोविड के गाइडलाइन के खिलाफ, या फिर उनके जो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसके खिलाफ हमारे एड चल रहे हैं। मे बी अगर हम सडनली बहुत ज्यादा स्पाइक कर रहे हैं अपने एड बजट में, सो टू फॉर आवर सिक्योरिटी दे सस्पेंड आवर एड अकाउंट एंड यू नो देयर आर सो सेवरल रीजंस टू, अगर कहीं से उनको सस्पिशियस एक्टिविटी लग रही है, बहुत ज्यादा लॉग इन हो रहे हैं आपके एड अकाउंट में कहीं से, सो ये सारे रीजंस हो सकते हैं दैट योर एड अकाउंट्स कैन गेट सस्पेंड। सो एक्टिव एड कैसे करना है उसके लिए तो ऑफकोर्स आई मीन डिजिटल कैंपेनिंग अगर आप सीखना चाहते हो, आई वुड इंसिस्ट दैट आप मेरा वर्कशॉप ज्वाइन कर लीजिए। 3 मई से वी आर स्टार्टिंग अप न्यू बैच। वी टेक स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट, फेसबुक एड, इंस्टाग्राम एड इन डिटेल देयर, ताकि आप सीख के खुद भी उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे। Alright, so moving ahead, let's take next question. Chirag is asking me, Chirag Patel, and Lucky is asking me. Okay, a lot of questions are there in today's Instagram question, guys, and I have few minutes left only. So let's try to catch up all the questions. Okay, which best ad platform? Facebook versus Google AdWords. Chirag, totally depends on your clients, totally depends on your consumer behavior, your business, your product, I would say your budget also. आपका बजट क्या है, कंज्यूमर का बिहेवियर क्या है आपके केस में, आपके उसके ऊपर टारगेट ऑडियंस के बिहेवियर। आई कांट कमेंट गूगल फेसबुक वर्सेस गूगल एडवर्टीजमेंट्स because I love both and they both produce tremendously great results for me. So I really can't compare without having a proper ground. See, context to context, situation to situation, business to business, it totally depends. All right, super. So Lucky ka question hai, what's affiliate marketing and can you give basic idea? Oh yeah, Lucky, I would love to give that. So affiliate marketing, in a way, it's a commission thing. ओके, जस्ट सिंपल एज दैट। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि आप Amazon के पूरे एग्जाम्पल से समझते हैं। Amazon बहुत अच्छा अफिलिएट प्रोग्राम रन करता है। सो Amazon अफिलिएट प्रोग्राम में ये होता है कि आपको Amazon पर रजिस्टर करना है। अफिलिएट प्रोग्राम में Amazon आपको उसकी कुछ प्रोडक्ट सेल करने के लिए देगा। अगर वो प्रोडक्ट्स आप जैसे ही लिंक उसकी कॉपी करते हो और आप अपने सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल दैट यू आर जस्ट शेयरिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और अगर आपकी लिंक में से क्लिक करके जिन्होंने बाय किया, जिसने भी बाय किया, उसका एक कमीशन आपको मिलता है एंड दैट्स हाउ यू अर्न। सो इट्स एज सिंपल एज मैं कहूंगी, इट्स काइंड ऑफ अ ब्रोकरेज, इट्स काइंड ऑफ अ कमीशनिंग इनकम। बट डिजिटल वर्ल्ड में एंड नए जमाने में उसके बहुत सारे वेरिएशंस है एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अफिलिएट मार्केटिंग। सो इट्स सिंपल एज दैट, अफिलिएशन। हम किसी के साथ अफिलिएशन करते हैं, हम उनकी प्रोडक्ट को, हम उनके बिजनेस को, हम उनके ब्रांड को प्रमोट करते हैं और वो परचेज जितनी भी आपके प्रमोशन से हो रहा है उसका कमीशन आपको मिलता है। सो या दैट्स अफिलिएट मार्केटिंग for you, the basic idea which I have given. I hope you enjoy earning into this affiliate marketing, because it really gives a lot of income, and the best part is you don't have to even invest in that a lot. So that's it. Okay, Sarkar Raj is asking which related business types digital marketing. I really didn't understand your question. I'm so sorry, Sarkar. Please let me know what exactly you are asking. मतलब मुझे आपका question ही समझ में नहीं आ रहा है, and there are a lot of questions in my question box in Instagram, so I'm gonna take one by one and मैं यहाँ पे पढ़ना शुरू कर रही हूँ. So first is asking me so many questions in the same, how to run ads in increase Instagram followers. How to run ads to increase Instagram followers? That's the question that is being asked. So let me take that. Instagram में फॉलो का कोई, जैसे कि हम फेसबुक में हमारे पास एड कैंपेन होते हैं पेज लाइक का, Instagram doesn't have any of the direct ad
camping which gives you the direct followers, but Instagram के अंदर जब आप जाते हो आपके Instagram अकाउंट में आपको एक ब्लू कलर का प्रमोट का बटन दिखता है आपके पोस्ट के नीचे. सो वो ब्लू कलर के प्रमोट बटन के ऊपर जब आप क्लिक करते हो, देयर इज अ कैंपेन कॉल एज Instagram प्रोफाइल विजिट, यानी आप लोगों को आपकी प्रोफाइल विजिट करवा सकते हो. सो दैट कैंपेन वुड गिव यू मोर Instagram फॉलोअर्स. सो आप ट्राई कर सकते हो ये वाला कैंपेन जिसमें आपको लोग आपके प्रोफाइल पे विजिट करेंगे, एंड देन डिपेंडिंग ऑन योर कंटेंट, डिपेंडिंग ऑन योर बायो, डिपेंडिंग ऑन योर स्टोरीज, हाईलाइट्स एंड यू नो कंप्लीट ग्रीड आप कैसे मैनेज कर रहे हो, किस टाइप का कंटेंट रख रहे हो, डिपेंडिंग ऑन लॉट ऑफ अदर थिंग्स, yes, people will decide whether they want to follow you or not, and that's how you can gain more followers. Moving ahead, I hope I have answered your question. नेक्स्ट हम ले रहे हैं क्वेश्चन हीरेन की तरफ से. इज शॉर्ट टर्म फॉर्म और लॉन्ग फॉर्म कंटेंट बेटर? ओके, कंटेंट के लिए अगर आप मुझसे लेंथ के बारे में पूछ रहे हो कि शॉर्ट कंटेंट या लॉन्ग कंटेंट, ऑलराइट हीरेन, हियर इज फॉर यू. आई थिंक मिक्सचर. You have to take a mixture. Sometimes when it is an explanatory post, when it is something that you want to give proper depth knowledge, it's kind of a blog, you should write long content. But when it is something just one liners, you know, it also bang on. So it's just a mixture, nothing else. And but here I would like to clarify. हिरेन जो हमें क्वेश्चन पूछा है कि लॉन्ग कंटेंट या शॉर्ट कंटेंट, सो उसमें मैं आपसे क्लैरिफाई जरूर करना चाहूंगी दैट बोथ वर्क्स. लोगों को लगता है कि लॉन्ग कंटेंट वर्क नहीं करता है. इट्स नॉट लाइक दैट गाइज. इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर कंटेंट. अगर आप कोई एक्सप्लेनेटरी कंटेंट रख रहे हो, फॉर एग्जांपल मेरे बहुत सारे पोस्ट हर वीक में एक पोस्ट होते हैं जिसमें हम कराउजल पोस्ट करते हैं एंड वी ट्राई टू एक्सप्लेन यू टेक्निकलिटी ऑफ सोशल मीडिया एंड डिजिटल मार्केटिंग. तो उसमें हमें लंबा कंटेंट लिखना ही पड़ता है ताकि आप अच्छे से स्टेप्स फॉलो कर पाओ. सो दैट्स हाउ इट इज बोथ, आई थिंक. ऑलराइट हिरेन, लेट मी टेक नेक्स्ट क्वेश्चन. इज ईमेल मार्केटिंग, अच्छा हिरेन अगेन, हिरेन हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इज ईमेल मार्केटिंग स्टिल इफेक्टिव? टू एवरीबडी हु हैज डाउट ऑन ईमेल मार्केटिंग, गाइज, वन, फॉर फ्यू इंडस्ट्रीज इट रियली वर्क्स वेल. येस, इट वर्क्स रियली वेल. एंड सेकेंड, स्विगी ने खुद ने ही कहा था अपने 2017 और 18 के उनके ईमेल मार्केटिंग के पूरा उन्होंने एक यू नो दैट एनालिसिस उन्होंने पब्लिश किया था वेयर दे गॉट 7% ROI आउट ऑफ देयर ईमेल मार्केटिंग कैंपेन्स. गाइस, 7% ROI. Oh, that's really a great number what you can expect. So people who have doubt on email marketing, I feel for some businesses and some industry, it really works well. For example, for e-commerce, for example, businesses which are into professional services, I think for them it works really well. Prince of Darkness Devil, okay, खतरनाक नाम है. कोई हमसे कुछ क्वेश्चन पूछे. Ada, I have already taken your question. I think आपका क्वेश्चन मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ. इफ यू हैव मिस द आंसर, आप ये वीडियो बाद में भी देख पाओगे. सो यू कैन टेक दैट वीडियो एंड जस्ट चेक इट आउट. मैंने आपके आंसर कर दिया है ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस के. सो नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द प्रिंस ऑफ डार्कनेस डेविल. ओके, हमसे कुछ पूछ रहे हैं. थैंक यू, वेरी यूजफुल सेशन. ओके, अप्रिशिएट. द डिफरेंस बिटवीन इंस्टाग्राम एड्स एंड फेसबुक एड्स. ओके, I would love to take that. And which one is more effective, Facebook ads or Instagram ads? अभी कुछ ही मिनट पहले किसी ने हमें क्वेश्चन पूछा Facebook ads versus कुछ Google ads. So now the question is about Facebook ads versus Instagram ad. So Instagram has basically only 3 type of ads, guys, जिसमें 3 ही ऑप्शन है. जो Instagram के इनबिल्ट एडवर्टीजमेंट के हम बात कर रहे हैं, इसमें 3 ही ऑप्शन है. दैट इज, वन इज प्रोफाइल विजिट, वेबसाइट विजिट एंड DM डायरेक्टली. बट अगर आप लीड जनरेशन, वीडियो व्यूज, ऐसे अगर अलग अलग अदर ऑप्शंस ट्राई करना चाहते हो इंस्टाग्राम एड्स में, देन इट्स ऑल फ्रॉम फेसबुक एड्स. सो आई वुड से फेसबुक एड्स इज अ बिगर पिक्चर देन द इंस्टाग्राम एड्स. इट्स अ यूनिवर्स, इट्स अ सुपर सेट एंड दिस इज अ सबसेट. सो दैट्स द आंसर. एंड विच वन इज मोर इफेक्टिव? बोथ. You have to try for your own business. Okay, both works really well for me basically. Let me take next question. Okay, the next question is Darshan Parmar is asking me, guys, that brief about featured snippet, how it is useful.
featured snippet. Okay, very good question. So a lot of people would get confused. तो हम इसको simple language में लेते हैं. जब हम website की बात कर रहे हैं, जब हम blogging की बात कर रहे हैं, there are a lot of other tools, there are a lot of other snippets जो हमारे website में बीच में आते हैं, right? So उसमें featured snippet करके होता है, and of course it's really useful. आप these snippets are made for giving you an extra wings. आपको extra power, extra tools देते हैं. So you should definitely use it. But अगर आप मुझे exactly बताओगे कि आप कौन से feature snippet की बात कर रहे हो, which context, where exactly, I would be able to help you more in that. This is really a broad thing. So please let me know perfectly, Darshan. Let me take next question, guys. What is the new feature of scheduling story on Facebook? Okay, so you have to go to Facebook Creator Studio, guys. Facebook Creator Studio has a power. It gives you a great, this story posting from the laptop itself, or maybe other content which you can schedule and post it from there. So yes, definitely I think आप Facebook Creator Studio use कर रहे हो, you will get all these features and enjoy that. And Instagram is also coming up with the new feature, guys. Instagram has recently announced that Instagram is coming up with a new feature, maybe a draft in स्टोरीज. हम स्टोरीज में ड्राफ्ट नहीं कर पा रहे अभी, हम रील्स में कर पा रहे हैं, बट स्टोरीज कैन नॉट बी, मतलब हम जब एडिट कर रहे हैं तो बीच में शायद अगर हमें छोड़ के कहीं जाना पड़ रहा है तो वापस वी कांट रेज्यूम फ्रॉम देयर. सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इंस्टाग्राम इज गिविंग अस दिस फीचर. इट्स कमिंग सून, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. एज सुन एज द फीचर विल रोल आउट, आई विल डेफिनेटली पोस्ट अ वीडियो ऑन दैट कि वो कैसे होता है और कैसे करना है. सो जस्ट स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. Okay, I think all of the questions which I have taken from my question box, Instagram question box हमारा खाली हो चुका है. People have requested me on my वीडियो के फॉर्मेट में, बट आपने मुझे अगर बताओगे कि आपको मुझे कौन से एग्जैक्ट टॉपिक पे बात करनी है, तभी मैं आपको लाइव मेरे साथ वीडियो में ले पाऊंगी. सो जस्ट डू लेट मी नो व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू टॉक टू मी अबाउट, एंड आई विल डेफिनेटली लव टू टेक यू लाइव विथ मी ऑन इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी. लेट मी टेक मोर क्वेश्चंस जो यहाँ पे है. Okay, Hitesh is asking how to do Facebook ad in particular country and how we get data. So Hitesh, for you, हितेश करना चाहते हैं अलग अलग कंट्रीज में एडवर्टीजमेंट, और वहां से वो डेटा गैदर करना चाहते हैं. नाउ डेटा गैदरिंग के लिए आई ऑलवेज हैव few multiple options which I'm sharing with all of you guys. You can all implement this. One is lead generation advertisement. So Facebook, Instagram के पास lead generation advertisement का option होता है. I think all the platforms, even in LinkedIn, Twitter, you can try these options. Lead generation advertisements LinkedIn में भी है, yes. So you can try that option जिसमें आपको lead के फॉर्मेट में, फॉर्म के फॉर्मेट में लोग आपको फॉर्म फिल करके देते हैं. That is one. सेकेंड ऑप्शन इज मे बी योर लैंडिंग पेजेस. सो लैंडिंग पेज की आप ऐड कीजिए. ये लैंडिंग पेजेस ऐसे डिजाइन किए जाते हैं कि जिसमें आप पूरी अपने प्रोडक्ट या सर्विस की इंफॉर्मेशन देते हो, एंड देन नीचे आप आपकी जो भी आपसे इंक्वायरी करना चाहते हैं, प्रोस्पेक्ट लीड्स है आपके, वो आपको वहां पे फॉर्म फिल करके आपके पास इंक्वायरी करते हैं. सो लाइक दिस यू कैन गेदर मोर डेटा. सो वन इज दैट. एंड द सेकेंड, you can definitely do advertisement in like entire world is your place. You can definitely do advertisement there. कोई भी कंट्री में करना चाहते हो, just remember this. आप जो भी कंट्री में एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, जिस वहाँ के जो बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो वो सारी चीज़ें आपको 100% फॉलो करनी है. लाइक अगर वहाँ के कुछ नॉर्म्स है, वहाँ के अगर जो कंट्रीज में लैंग्वेज रिलेटेड होते हैं, जैसे कि इंडिया की ही मैं बात करूँ तो इंडिया में देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल फॉर इनकम रिलेटेड, रिलीजियस रिलेटेड, कास्ट रिलेटेड, या किसी के स्किन के ऊपर आप कोई भी कॉमेंट्स करते हुए ऐसी कोई एड रन नहीं कर सकते हो. सो ये सारी चीज़ें बैंड है. That's how you definitely have to be considering in all the options whichever country you are doing. आपको वो country में आपको ये सारी चीजें हमेशा ध्यान रखनी है. Alright, so moving ahead, guys. Last question, and Lucky is asking, can you give me basic idea about digital marketing? I'm new to this. Lucky, for you, I have a great news. You can definitely join my next
बैच विच इज कमिंग अप फ्रॉम 3rd में डिजिटल मार्केटिंग। अगर आपको जीरो से हीरो बनना है तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए एंड एंजॉय द जर्नी लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। सो लकी दैट्स फॉर यू एंड फॉर everybody who is with us right now here. Lastly guys, I would like to take today's topic, I would like to conclude that topic, that कॉम्पिटिटिव एनालिसिस। सो डिजिटल प्लेटफॉर्म हमें ये देता है ऑप्शन कि हम कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज कर सकते हैं। सो आई एम कमिंग अप विद मोर वीडियोज ऑन दैट, स्टे ट्यून्ड ऑन माय यूट्यूब फॉर दैट कि आपको ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कैसे करना है। फेसबुक में आपके कॉम्पिटिटर्स को पेज कैसे चेक करने हैं, उन्होंने कितने पोस्ट किए हैं इस वीक में, उनकी क्या एंगेजमेंट, क्या रीच आ रहे हैं, वो भी आपको पता चल सकता है। जी हाँ। एंड इन इंस्टाग्राम ऑल्सो यू कैन डू एनालिसिस अबाउट देयर पोस्टिंग, हैशटैग्स। So rather than the tools are providing us some features, there is something called as analysis power, guys. So you need to use all your analysis power and just check it out all your Instagram and Facebook of your competitors, what activities they are doing, where they are channelizing their efforts more, and that would give you also the direction, right? That's it from my end. So we are just ending our today's Friday with Forum. Bye bye, see you, take care guys. Next Friday हम वापस मिलेंगे। हर Friday हम ये live करते हैं and we are trying more new things in our Friday with Forum. हम Facebook, YouTube, Instagram ये सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्राई कर रहे हैं कैसे हम सीमलेस एक्सपीरियंस आपको दे सकते हैं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये डिजिटल अवेयरनेस लेके पहुंच पाए। And stay tuned for more updates on new features which are coming up. अगर आप ये चाहते हो, अगर आप practically सारी चीजें सीखना चाहते हो, subscribe to my YouTube channel guys. And lastly, 3rd May is the date which you should book it right now because वहाँ पे हमारे नए बैच लॉन्च हो रहे हैं to learn digital marketing practically. So just DM me for more details if you have any doubt, query, questions. I have tried covering all the questions on Instagram and Facebook today. So stay tuned for next Friday. Bye. See you. Take care. Just remember 2 things, guys. Hello. Yes. आपको क्या 2 चीजें याद रखनी है? That to grow business, go digital and hashtag go digital with Forum. So if you like this content, please post as much as you can do it on your Instagram and Facebook with hashtag go digital with Forum. आप मेरे Facebook पे जाके मुझे recommendations भी दे सकते हो and I would love to hear your feedback on Facebook. Bye bye, see you, take care.